हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित अभ्यास 2B। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सरल कीजिए, यानी कि हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या लिखा हुआ है 3 पावर 7 इंटू 3 पावर 8। तो देखिए हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, फार्मूला एक पढ़ा था कि ए पावर एम इंटू ए पावर एन क्या होता है, ए का पावर एम इंटू एन। यानी कि जब क्या होता है, ये आधार है ये भी आधार है, जब आधार एक समान होता है तो उसकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, देखिए जब आधार समान होता है और उसको गुणा किया जाता है तब क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, 3 क्या लिखेंगे 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा 3, 8 7 कितना हुआ 15। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये आप समझ गए ना कि ए पावर एम इंटू ए पावर एन बराबर क्या होता है, ए पावर एम प्लस एन। ठीक, अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा हुआ है 6 पावर 4 इंटू 6 पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 पावर 5। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है 6 इंटू 6, आधार एक समान है तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगे। ठीक, तो हम लिख लेते हैं 6 4 प्लस 2। अब इसको ऐसे उतार लेंगे डिवाइडेड बाई 6 पावर 5। देखिए कितना हो जाएगा, 6 पावर में 4 हो तो 6 डिवाइडेड बाई 6 पावर 5। यहाँ पे क्या फार्मूला लगा था, ए पावर एम इंटू ए पावर एन बराबर क्या होता है, ए पावर एम प्लस एन। जब आधार समान होता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 6 पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 पावर 5। इसका भी क्या फार्मूला होता है, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन बराबर ए पावर एम माइनस एन। अब समझिए यहाँ पर कि जब आधार समान होता है और गुणा करते हैं तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन जब आधार समान होता है और भाग करते हैं तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 पावर 6 माइनस 5, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 पावर में 1 आएगा। तो 6 पावर 1 का क्या मतलब होता है, 6 होता है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर, इसको मिटाल दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है 5 पावर 9 इंटू 5 पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 पावर 8। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है 5 5, आधार एक समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो हम लिख लेते हैं 5 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 पावर 8। 5 9 और 4 कितना हुआ 13 डिवाइडेड बाई 5 पावर 8। अब फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन बराबर क्या होता है, ए पावर एम माइनस एन। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए फिर से बता रहा हूँ कि जब आधार समान होता है गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन जब आधार समान होता है और भाग करते हैं तो घातें जो होती हैं घट जाती हैं। तो इस बार घटाएंगे 13 माइनस 8 कितना आएगा, 13 में से 8 गया कितना बचा बताइए, 5 बचेगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर नंबर 2 इंटू 5 पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 पावर 5। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो लिख लेते हैं 5 इंटू 5 प्लस, देखिए अब ये 5 यहाँ पर, अब ये 2 को 5 बार लिखना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए कितना होता है 2 पंचे 10, 10 पचे 50, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 50। ठीक, प्लस अब देखिए गुणा कर लीजिए, 5 दूनी कितना हुआ 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160। ठीक, 160 सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 160
50, 0, 6 5 11 का 1, 1 1 2, कितना आया 210। ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिख लीजिए इसको, ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं अब। चलिए यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, क्या लिखा हुआ है 2/3, यानी कि देखिए ये क्या है आधार, ये भी आधार, आधार सेम है तो क्या होगा घातें जुड़ जाएंगी। 2/3 का 2/3 फिर क्या हो जाएगा पावर में 2 + 3, आधार समान है तो घातें गुणा करने पर जुड़ जाती हैं। तो 2/3 का होल पावर 2 और 3 कितना हुआ 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है 4/9 का होल पावर 3 प्लस इंटू, इसको गुणा बोलते हैं यानी कि इंटू 4/9 का होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 4/9 का होल पावर 5। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखिए क्या लिखा हुआ है ये भी आधार ये भी आधार, दोनों एक समान, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाई 4/9 का होल पावर 5, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 और 4 कितना हुआ 7, ठीक, डिवाइडेड बाई 4/9 का होल पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, लेकिन भाग करने पर क्या होता है घट जाती हैं। तो भाग कर रहे हैं तो हमारी घातें घट जाएंगी। तो 7 - 5, ठीक, कितना हो जाएगा 4/9 का होल पावर 2, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 9 9 81, ठीक, या तो ये आंसर आएगा या तो ये आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्या लिखा है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है 15 का पावर 8 इंटू 15 का पावर 12 डिवाइडेड बाई 15 का पावर 20। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए जब आधार समान है गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 15 8 + 12, ठीक, डिवाइडेड बाई 15 का होल पावर 20। तो देखिए 15 12 8 कितना हुआ 20 डिवाइडेड बाई 15 का होल पावर 20। देखिए अब क्या है जब भाग करते हैं तब क्या होता है घट जाती हैं घातें। जब आधार समान हो और भाग कर रहे हैं तो घातें घट जाएंगी, यानी कि a/m डिवाइडेड बाई a/n, फार्मूला क्या हो जाएगा a/m - n, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा इसका। तो 15/20 - 20 कितना आ जाएगा 15/0। और हमने पढ़ा था a/0 का मान कितना होता है 1, a मतलब कोई भी संख्या, ठीक, a मतलब क्या हो गया a बराबर कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, उसका मान हमेशा 1 आएगा। तो 15 का पावर 0 है यानी कि क्या लिखा हुआ है 1, इसका मान क्या आएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको मिटा देते हैं। अब आप लिख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है 25/3 इंटू 25/7 डिवाइडेड बाई 25 का पावर 10, ठीक। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 देखिए गुणा करने आधार समान है गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, डिवाइडेड बाई 25/10। इसको पावर बोलिए या फिर घात बोलिए, एक ही है, हिंदी में घात इंग्लिश में पावर। तो 25 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 25 का पावर 10। अब देखिए आधार समान है तो भाग करेंगे तब क्या होगा घातें घट जाएंगी, मतलब घटेंगी ये इस तरह। तो 25 का पावर कितना हो जाएगा 10 में से 10 गया 0। किसी भी अंक का अगर घात में 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक। तुम्हारा आंसर क्या होगा 1। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 25/10 और भाग का मतलब होता है बटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 25 का पावर 10 दोनों सेम है तो कट के क्या आ जाएगा 1, वही चीज़ यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए थर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1/2 का होल पावर 6 इंटू 1/2 का होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 1/2 का होल पावर 8। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आधार क्या है, एक समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 1/2 का होल पावर 6 प्लस में 3, ठीक, डिवाइडेड बाई 1/2 का होल पावर 8। इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 का होल पावर 6 3 कितना हुआ 9, डिवाइडेड बाई 1/2 का होल पावर 8। देखिए आधार एक समान है तो घातें अब क्या होंगी, भाग करने पर क्या होती हैं, घट जाती हैं। ए पावर यम डिवाइडेड बाई ए पावर एन क्या होता है, ए पावर यम माइनस यन। तो 1/2 9 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 1/2 का होल पावर 1। और किसी भी यानी किसी भी अंक का मान अगर 1 है तो उसका आंसर वही होता है 1/2। ये हो गया आंसर। इसको 4 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 3/4 का होल पावर 2 इंटू 3/4 का होल पावर 6 डिवाइडेड बाई 3/4 का होल पावर 5। देखिए 3/4 3/4 आधार क्या है, एक समान तो घातें जुड़ जाएंगी। 3/4 का होल पावर 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3/4 का होल पावर 5। 3/4 का होल पावर 6 और 2 कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाई 3/4 का होल पावर 5। तो अब देखिए आधार समान है, भाग करने पर घातें घट जाएंगी। 3/4 का होल पावर 8 माइनस 5 क्या आएगा, 3/4 का होल पावर 8 में से 5 गया 3। ये हो गया आंसर। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, -1 का होल पावर 3 इंटू -1 का होल पावर 2 इंटू -1 का होल पावर 15 का मान बताइए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आधार क्या है, -1 -1 -1 और क्या किया जा रहा है, गुणा। तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो -1 का होल पावर 3 प्लस 2 प्लस 15। अब क्या आएगा, -1 का होल पावर 3 2 5 15 और 5 20। अब देखिए हमने आपको बताया था जब -1 का होल पावर सम होता है तो उसका आंसर +1 आता है, और जब -1 का होल पावर विषम होता है तब उसका आंसर -1 आता है। तो यहाँ देखिए ये सम है कि विषम है, बताइए ये सम है कि विषम है। तो 20 क्या होता है, सम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा +1, ठीक। 20 क्या होता है, सम होता है, 20 सम होता है, ठीक। तो इसका आएगा +1 आंसर। आप +1 लिखें या ना लिखें, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्या लिखा हुआ है, -1 का होल पावर 49 डिवाइडेड बाई -1 का होल पावर 25 का मान ज्ञात कीजिए। आधार क्या है, एक समान, तो क्या है, भाग हो रहा है ना, गुणा होता है तो जुड़ जाती हैं, और जब भाग हो रहा है तो माइनस होगा, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। -1 का होल पावर 49 माइनस 25। अब देखिए घटाई कितना आएगा, -1 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। अब देखिए जब -1 का पावर में सम होता है तब प्लस का 1 आता है, विषम होता है तब -1 आता है। तो ये सम है विषम, तो ये सम है 24, ठीक। और सम कौन सा होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक। जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम होता है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो विषम होता है, ठीक। तो चलिए ये सम है तो क्या होगा इसका आंसर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 का पावर 12 इंटू 3 पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 पावर 25 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। आधार क्या है, समान, गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 पावर 25 कितना आ जाएगा, 12 7 कितना हुआ 19 डिवाइडेड बाई 3 पावर 25। एक मिनट जरा, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 3 पावर 19 माइनस 25, माइनस कर दीजिए, 25 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो देखिए ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस से घटा रहे हैं तो क्या आएगा 3 पावर -6, ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है, 4 गुणे 4 गुणे 4 20 बार, यानी कि जो 4 लिखा हुआ है इसे गुणे के रूप में 20 बार लिखा हुआ है। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या भरना है, तो देखिए किसके पावर में 20 बार है, यानी कि जब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो ये क्या लिखा हुआ है, 4 ही तो लिखा है, इसी का पावर में तो लिखते हैं। अगर ये 10 बार में है तो 10 लिखेंगे, 4 20 बार में है तो 20 लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 कितनी बार लिखा हुआ है, 20 बार, यानी कि 4 का पावर 20। ठीक, तो यहाँ पे 4 भरेंगे हम। अब इसका देखते हैं क्या लिखा है, 8 पावर 6 इंटू 7 पावर 6। देखिए इसका हमने आपको फार्मूला बताया है। देखिए अगर आपने 2a नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, उसमें बताया हुआ है कि जब a पावर m इंटू बी पावर a पावर n इंटू बी पावर भी n होता है। ठीक, तो क्या करते हैं हम a b का गुणा कर देते हैं और पावर में n लिख देते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार देखिए ये क्या है, a है, ये b है और ये n हो गया। देखिए n क्या है, एक जैसा है, a अलग है b अलग है, तो इसको हम गुणा कर देंगे। 8 सत्ते 56, यानी कि 8 सत्ते 56 का पावर 6। ठीक, इसको सॉल्व करिए, क्या लिखा हुआ है, 9 का पावर 12 बटे में 12, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 9 बटे 5। ठीक, का होल पावर 12, क्योंकि इसके पावर में भी 12 है और इसके पावर में भी 12 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 बटे में 5 का होल पावर 12, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका भी हमने फार्मूला बताया था कि a पावर m इंटू n क्या होता है, a पावर m n, यानी कि जो ये पावर होता है ये आपस में गुणा हो जाता है, तो उसी प्रकार इसको हम गुणा कर देंगे, 8 त्रिक 24। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में उत्तर का सही विकल्प छांटकर लिखिए, यानी कि 7 से 9 में जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है। ठीक, पहला क्या लिखा हुआ है, 5 पावर 5 इंटू 8 पावर 5 इंटू 8 पावर 5, क्या लिखा हुआ है, देखिए 5 पावर 5 इंटू 8 पावर 5। देखिए क्या है, घात तो समान है लेकिन ये आधार अलग अलग है, तो आधार का हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो 8 पंचे 40, 40 का पावर 5। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, 40 पावर 5। देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, ये 40 पावर 5, ये होगा आंसर। ठीक, देखिए 40 पावर 5, इसका जो फार्मूला होता है a पावर n इंटू बी पावर n, क्या हो जाता है, ए बी का होल पावर n। ठीक, वही हमने क्या है कि इसको गुणा कर दिए, ए बी को 40 आ गया, पावर में 5 हो गया। ठीक, ठीक, आप देखते हैं 8 नंबर, क्या लिखा हुआ है, -3 का होल पावर 4 डिवाइडेड बाई -3 का होल पावर 2 का मान होगा। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, -3 का होल पावर 4 डिवाइडेड बाई -3 का होल पावर 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आधार समान है, भाग करने पर घातें घट जाएंगी, तो -3 का होल पावर 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -3 का होल पावर 4 में से 2 गया 2। अब देखिए -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 त्रिक का 9, यानी कि प्लस का 9 आएगा आंसर, प्लस का 9 ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या लिखा हुआ है, देखिए 4 इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 5। ठीक, लिख सकते हैं हम, 5 को 2 बार लिखना है, प्लस 5, फिर क्या लिखा हुआ है 4 स्क्वायर, यानी कि 4 गुणे 4, इधर गुणा कर लीजिए इधर गुणा कर लीजिए और जोड़ दीजिए। देखिए 5 चौक 20, 20 पंचे 100, प्लस 5 चौक 20, 20 चौका देखिए 9 क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 स्क्वायर का मान होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू 5 स्क्वायर का मतलब 5 को 2 बार लिखना है, 5 इंटू 5, फिर प्लस 5 इंटू 4 स्क्वायर का मतलब 4 को 2 बार लिखना है। ठीक, गुणा कर लेते हैं, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, प्लस 5 चौक 20, 20 चौका 80, कितना आ जाएगा 180।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा 180। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने अभ्यास 2B के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।